दोस्तों नमस्ते। आपका सभी का स्फूर्ति से श्री अरुण वर्गट प्रतिष्ठान में स्वागत है। और मैं राहुल वर्गट। आज हम चर्चाएं करेंगे 26 जनवरी 2025 अमृतसर, राज्य पंजाब। कुछ अमानवीय कृत्य, देशद्रोह जैसा कृत्य और हमारा जो पंजाब राज्य है उसका अमानवीय नजरिए से कम हो चुका है। पंजाब राज्य में ऐसी तोड़फोड़ करना स्टैचू का, बाबा साहब का, वो अपने आप में ही निंदनीय है। शायद हमारे पंजाब राज्य की जो मान सम्मान है उसको ठेस पहुंची है, अमानवीय हो चुकी है। 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे, जो हम सबको राइट दे दिया है और किसी का राइट का हनन ना हो। उस दिन किसी का भी जान नहीं ले जाती, किसी को भी अपशब्द नहीं बोला जाता। रिपब्लिक डे के दिन, जो कि रिपब्लिक डे मसूदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब ने सभी को, फिर चाहे वो मानवी क्यों ना हो, प्राणियों को भी, सभी के लिए उस दिन फ्री रहता है। और उसी के दिन अमृतसर में बाबा साहब की स्टैचू का डिमोलिश करना एक निंदनीय घटना है, देशद्रोही जैसी घटना है। ये लड़के की जो इसने जो स्टैचू डिमोलिश की, उनकी मेंटलिटी चेक करनी चाहिए, वो पगला है कि नहीं है। होगा तो फिर ठीक है, पगले लोग कुछ भी कर देते हैं। और जो पगले नहीं है तो उसको, अगर वो लड़का पगला नहीं होगा तो उसकी डीपली इन्वेस्टिगेशन की जाए, डीपली बहस की जाए कि इसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि ऐसी जो पगले नहीं रहते वो सजा सजी ऐसे नहीं करते, उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। नहीं तो भी दिल्ली का इलेक्शन है ही, इस गतिविधि के तहत उस लड़के को ऐसी तो नहीं किसी ने करवाया है, उसका बैंक अकाउंट भी चेक कर लेना चाहिए। और हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे दोनों की सरकार की तरफ से कुछ क्रिटिसिज्म आया है, निंदनीय घटना हुई है, तो हम तो अपेक्षा करते हैं कि जुडिशियरी से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि उसको सख्त से सख्त पनिशमेंट मिलनी चाहिए। नहीं तो भी हमारा देश वकीलों का स्वर्ग है। पुलिस हिरासत में लेते जाते जाते उस लड़के को बेदम वकीलों ने पीटा, क्योंकि वकील लोग इस देश का स्वर्ग है। मैंने सोशल मीडिया पे देखा, वो बात सच है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर शायद वो वही लड़का है। जैसा कृत्य करोगे वैसा ही भोगोगे। बार बार कहा है कि धर्म में पगले ना हो, देश प्रथम होना चाहिए। तुम धर्म चुनोगे तो नफरत आ जाएंगी, कोई भी धर्म रहो। अगर देश के ऊपर धर्म हावी हो जाता है तो वहां पे नफरत, हिंसा और खून निश्चित है। किसी का खून बहता है धर्म की वजह से, किसी की जान चली जाती है। इसलिए राष्ट्र चाहिए, राष्ट्र में सब एक है। आज नागपुर में 29 जनवरी को धरने आंदोलन थी, या आंदोलन है कि जो इस लड़के ने अमानवीय घटना की, देशद्रोही जैसी घटना की, उसको सख्त पनिशमेंट मिले, चार्जेस भी लगे। और
लॉन्ग टर्म जितने ज़्यादा हो सके उतनी जुडिशियल कस्टडी में रहे। अगर पगला होगा तो उसे पागल खाने भेज के। नागपुर का जो मूवमेंट अभी अमृतसर की जो घटना हुई थी उसके लिए हमारे नागपुर के शहराध्यक्ष रवि भाऊ शेंडे वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से हैंड ओवर करेंगे, लीडर करेंगे। आज के लिए हम इतना ही। हमें भी जाना है क्योंकि हमें आमंत्रण है और हमें कोई आमंत्रण देता है तो हम अच्छे जगह जरूर जाते हैं। हम सभी के आ जाते हैं, पर जो ये है दिल का कपट नहीं होना चाहिए, करप्शनिस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी लोगों से हम वाकई दूर ही रहते हैं और डिस्टेंस ही बना लेते हैं, फिर चाहे वो अपना भी क्यों ना हो। जो ईमानदार ना होता है हम उससे दूरी ही बना लेते हैं, फिर चाहे वो अपना हो चाहे बेगाना हो। यही बात उस लड़की ने उस लड़के की माँ ने भी कही थी कि उसको जो पनिशमेंट देनी है दे दीजिए। उस लड़के की माँ की तरफ देख के मुझे दर्द हो रहा है कि कम से कम ऐसी घटना ना हो पाए। और अम्बेडकरी समाज को भी मैं ये मतलब कहना चाहूंगा कि उस लड़के की माँ की तरफ देख के उसको मैक्सिमम कम से कम ही पनिशमेंट मिले। और मैं यही चाहता हूँ कि वो लड़का भी सुधर जाए, अच्छी राह ले और अच्छी अपनी की जिंदगी ले, क्योंकि अम्बेडकरी समाज एक बौद्धिक समाज है जो कि मानवता के लिए जो प्रेजेंट है उसको यूँ मानता है, इंसानियत को ही मानता है, जो जिंदगी है उसको मानता है। जिंदगी के बाद सब डिमोलिश हो जाता है, किसी का पुनर्जन्म नहीं होता और कोई जिंदा रहता भी नहीं। जिंदे रहते हैं तो वो होता है उसके विचार। बुद्ध ने कहा था अगर तुम्हारे माझे विचार पटत असेल तर आप ले लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। एक आदमी ने मुझसे ऐसा ही कहा, मेरे घर के बगल की बात है, तेली है वो 7 पुते है। उसने कहा कि एक MSCB से जॉब पे थे, रिटायर हो चुके हैं, उनके घर में किताबों की रैक है और वो बुद्धिस्ट फिलोसोफर के है। कॉस्मोपॉलिटन भी एक 7 पुते है। उनके घर में जब मैं 10-12 साल पहले गया था तो बड़ी बुद्ध की स्टैचू लगी थी। जिसको जो अच्छा लगता है वो करते हैं। इसलिए कोई बुद्धिज्म हो हमें खुशी भी नहीं मनानी चाहिए और जिसने ना ले हो उससे भी हमें नाराजगी या खुशी नहीं लेनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपने अपने हिसाब से रहे चले।